अब देखो इसी पे चलते हैं अपन। हम्म, देखो अष्टावक्र क्या बोलते हैं जनक को हम्म, कि जनक तू देह दृष्टि छोड़ हम्म, और आत्म दृष्टि को धारण कर हम्म, और तत्क्षण सुखी हो जा। तू अभी हो जा सुखी। हम्म, डायरेक्ट पॉइंट है ना कि तू अभी हो जा सुखी। हम्म, ठीक है। हम्म, तो देह दृष्टि में सब देह है। हम्म, जैसे ही मैं खुद को शरीर मानता हूं, अब मेरे को बाहर भी शरीर के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखेगा। हम्म, शरीर से रिलेटेड चीजें ही दिखेंगी, पांच तत्व से रिलेटेड चीजें ही दिखेंगी, क्योंकि आपने एग्रीमेंट किया ना। फिर मैं वो, शरीर बन रही हूँ तो बाकी भी शरीर ही हो गए। हाँ, फिर दृष्टि शरीर की हो गई ना हम्म, कि भाई ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये वृद्ध है, ये बालक है ना। हम्म, एक शारीरिक दृष्टि ही हो गई। ठीक है। हम्म, हम्म, अब मैं मन हूं, हम्म, तब आपको सामने वाले का मन ही दिखेगा। हम्म, अरे ये अच्छा है, ये बुरा है ना, हम्म, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है, हम्म, ये ऐसा है वैसा है, ये जो मानसिक दृष्टि है। तो अष्टावक्र क्या बोल रहे हैं जनक को कि तू आत्मदृष्टि में आ, हम्म, है ना, और हम्म, अभी हो जा सुखी। हम्म, ठीक है। हम्म, अब जब आपने जाना कि जो मैं हूं है वो हम्म, केवल आत्मा है, हम्म, तब आपके लिए सब आपकी आत्मा है। हम्म, हम्म। मैं आत्मा हूं तो फिर सब आत्मा है ना। हम्म, जैसे मैं देह हूं तो सब देह है, मैं मन हूं तो फिर सब मन है, और मैं आत्मा हूं तो सब आत्मा है। तो आत्मदृष्टि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आत्मदृष्टि क्या है, पॉइंट तो यही है ना। हम्म, आत्मदृष्टि क्या है? आत्मदृष्टि में मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, वहां कोई दृश्य है ही नहीं, इवन दृष्टा भी नहीं है। हम्म, हम्म, मैं के अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं, एकमात्र मैं की ही सत्ता है। न कुछ भीतर है न बाहर है, एकमात्र मैं बस। और तू अभी हो जा सुखी नहीं है वहां, वो तो चलो अष्टावक्र ने बोला, तू अभी है सुखी। होजा में भी विलंब है। मैं अभी हो हूँ। जा में तो समय आ गया, फ्यूचर आ गया। हम्म, फ्यूचर आ गया यानी समझ लेना माया आ गई। हम्म, हाँ। अरे तू अभी है सुखी, कोई भी तेरे सुख को खंडित नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा होना ही सुख है ना, हम्म, होना मात्र। हम्म, तो तू अभी है सुखी, है आ गया ना। हम्म, है यानी क्या होता है, अस्तित्व होता है। तो है। होगा नहीं है। हाँ, तो मैं अभी हूँ, होऊंगी ऐसा नहीं। नहीं, अभी हूँ हाँ। इसी क्षण। तो हम्म, है यानी क्या होता है, अस्तित्व होता है। हम्म, कोई भी चीज अस्तित्व से रिक्त है क्या? है से रिक्त है क्या? हम्म, शरीर है, मन है, संसार है, भीतर है, बाहर है, हम्म, कोई भी चीज है से रिक्त नहीं है। हम्म,
गुरु है, ब्रह्मा विष्णु महेश है ही सबका आधार है। हम्म हाँ, तो तू अभी है सुखी। हम्म हाँ, पहले है देश में आ जाओ। हम्म ब्रह्मा विष्णु महेश, शरीर मन बुद्धि गुरु सब फेंक दो, बस है। सबका आधार क्या है। हम्म और है दिखता नहीं है, भासित होता है। अस्ति भांति प्रिय बोलते हैं इसको, है ना। हम्म अस्ति हम्म यानी है अस्तित्व, और भांति हम्म यानी जो भास रहा है, चेतन स्वरूप है। हम्म भीतर बाहर एक सत्ता है ना, है की, अस्तित्व हम्म की, जो केवल भास रहा है। जैसे 2 महीने का बच्चा देखता है ना, तो उसको भासित होता है ना सब। इसी को लास्ट टाइम प्रतीति बोला था मैं। हाँ परफेक्ट यस यस, क्लिक हुआ। यस हाँ, तो सब भास रहा है, ये पर्यायवाची है ना। हम्म तो अस्तित्व ही क्या हो रहा है, भास रहा है। हम्म और वही प्रिय है। अस्ति भांति प्रिय, अस्तित्व ही जो मैं खुद हूं, जो भासित हो रहा है, वही सबको प्रिय है। अपना होना हम्म ही सबको प्रिय है, और निरंतर प्रियता है इसमें। क्योंकि कई चीजें कभी प्रिय होती हैं और कभी प्रिय नहीं होती हैं। जैसे उगता सूरज निरंतर प्रिय नहीं है। हम्म सुंदर से सुंदर फ्लावर है, वो भी निरंतर प्रिय नहीं है। केवल मैं ही निरंतर प्रिय हूं। इसीलिए आपको हर चीज से वैराग्य हो जाता है, अपने को छोड़ के। हम्म अपने आप से कभी भी किसी को वैराग्य होता ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को निरंतर प्रिय हूं। हम्म निरंतर प्रियता, यही भक्ति है, ओरिजिनल भक्ति। हम्म, निरंतर प्रियता। और अपने आप में अब पूरा अस्तित्व आ गया ना। यस यस, यही क्या दृष्टि है, अंतर्दृष्टि आत्मदृष्टि, जो आत्मदृष्टि अष्टावक्र जनक को बोल रहा है। हम्म और सुंदर हाँ, और अपना होना ही सुख स्वरूप है, निज का हम्म सुख। जैसे कोई तकलीफ हो जाती है, कोई विपरीत परिस्थिति आ गई, हम्म लेकिन हर समय आपके अंदर न एक ऐसी जगह रहती है जहां प्रॉब्लम की एंट्री ही नहीं है, और जो हम्म हमेशा मुक्तिदायी रहता है। हमेशा तेरे को अभी भी लग रहा होगा कि एक जगह ऐसी है जहां मैं एकदम फ्री हूं, कोई दुख है ही नहीं। हम्म हाँ, हर किसी के भीतर ना हर समय, चाहे वो कितने ही दुख में भी न रहे, उसके अंदर एक ऐसा स्पेस रहता है कि वो हर चीज से मुक्त रहता है, एनी टाइम। वही हम्म आप हो। चाहे दुनिया खत्म हो जाए, तब भी वो एरिया
एकदम एक्यूरेट मुक्त रहता है, वहां दुख का प्रवेश ही नहीं है। फील हो रहा है एरिया वैसा कुछ? हाँ, वो है। और वही आप हो, ये सुख दुख आप हम्म नहीं हो, ये हम्म जीवन मृत्यु आप नहीं हो, वो मुक्तिदायी एरिया जो फील हुआ वही आप हो। हम्म, नहीं, रोना भी होता है और सब अच्छा चीजें भी होती हैं, चलो कोई अच्छा। एकदम क्लोजेस्ट अपना मर गया, हाँ, यस। हाँ लेकिन हाँ। उस क्षण में भी जब आप रो रहे होते हो, एक तो एरिया भी। ऐसा रहता है जो एकदम टोटल यस फ्री रहता है सबसे। यस, दैट्स ट्रू। या लेकिन उस एरिया का जब मान लो बहुत ज्यादा हाइपर एंजाइटी हो, बहुत ज्यादा थॉट्स हावी हो, तभी हम्म, तो नहीं उसका रियलाइजेशन होता है ना, क्योंकि हम उतना ज्यादा थॉट्स में रन कर रहे होते हैं। नहीं नहीं नहीं, गौर करो, जैसे एंजाइटी हो रही है ना, हाँ। जिस समय एंजाइटी हो रही है, हम्म। एंजाइटी का बोध जो कर रहा है, कोई ऐसी चीज तो है ना जो एंजाइटी का बोध कर रही है, यस, करेक्ट। वो तो फ्री है ना। करेक्ट। हाँ, हाँ, उसको कौन फ्री। बांध सकता है? अरे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, यानी आज पृथ्वी खत्म हो जाए इसी क्षण, हम्म तब भी उसको कोई बांध नहीं सकता, परेशान नहीं कर सकता। हम्म हाँ, वो परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा को कोई कैसे बांधेगा? और इसको वो बोलना भी ठीक नहीं है, ये आप ही हो। हाँ, तत्वमसी बोलते हैं ना, जैसे हम हम वही परमात्मा को वो करके ना अपने से एक दूरी बना लेते हैं। राइट। तो हमारे वेदों ने क्या कहा? तत्वमसी, वो तू ही है। हम्म वो परफेक्ट हिट है, यानी परफेक्ट लाइन है कि वो तू ही है। हम्म हम्म अरे तू ही है। हाँ बहुत हाँ, बढ़िया। तो तू अभी है सुखी। हाँ, मैं तो सुखी हूँ। सारी दुनिया सुख में पागल है। यही नहीं देख रही कि सुखी है, अभी है, ये सुक्षण है। नहीं, अष्टावक्र जिस सुख की बात कर रहे हैं ना, वो हम्म सुख दुख से परे का सुख है, जो हम्म। आत्मिक सुख होता है ना, निज, है ना, जो विषयों से नहीं आएगा, जो जो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो एक संदर्भ बता दीजिए। तो हाँ, मैंने मानस नहीं पढ़ा है। हाँ। ओके, तो मानस में आपने एक बार स्टोरी ली भी थी रात के सत्संग में, बट मुझे याद ही नहीं आ रही है कि उस संदर्भ का औचित्य क्या था। वो था कि सती भगवान शिव से पूछ रही हैं कि ये राम भटक रहे हैं तो ये कैसे भगवान है ना, ये अपनी पत्नी के। हम्म। इस संदर्भ का क्या अर्थ है, और ये संदर्भ एक्चुअली है क्या, मुझे थोड़ा सा बता दें, बिकॉज मानस मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, इंटरेस्ट भी नहीं जागता। आप ही को सुनने से थोड़ा थोड़ा जागने लगा था कि कोई बहुत अच्छी चीज है। नहीं, वो देखो स्टोरी क्या है, राम वन में रो रहे हैं, सीता का हरण हम्म हो गया है ना। हम्म अब सती देख रही हैं, उधर से महादेव देख रहे हैं। हम्म महादेव करते हैं प्रणाम, वो दिमाग नहीं लगाते, हम्म क्योंकि भगवान देश में अगर दिमाग आपने लगाया तो माया आ जाएगी। ठीक है, अब हम्म आपका भी जीवन कैसा है, आपको शारीरिक तकलीफ है, फीवर, हम्म ये, अरे मैं कैसे भगवान, अगर आपने डाउट किया, हम्म तत्क्षण माया आ जाएगी, हम्म तत्क्षण। अपने पे कभी संदेह नहीं करना, हम्म क्योंकि वो राम है, भगवान है वो। हम्म हाँ, अपन क्या करते हैं, कुछ भी हो गया तुरंत डाउन हो जाते हैं, तो वहां संदेह नहीं।
वहां प्रणाम महादेव जैसे। हम्म। वहां दिमाग नहीं लड़ाना है, जैसे स्वयं में जाते हो ना हम्म। आत्मदेव में, बस स्टॉप, मैं बोलते ही स्टॉप। हम्म। अब आपने वहां बोला यहाँ कुछ भी नहीं है, आ गई माया। आपने वहां कुछ भी स्टेटमेंट दिया, वो आ गई माया। इसलिए मैं और स्टॉप। अगर केवल बोले मैं हूँ तो हाँ आ रही मैं, है माया। नहीं मैं हूं में भी नहीं आएगी। हम्म। यानी मैं हूं बोलने के बाद एक स्टॉप है ना, हाँ। मौन है एक। एक इसको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, 1 मिनट स्वामी जी। मैं परमात्मा हूँ, माया कैसे आई इसमें? नहीं नहीं, देखो परमात्मा किसकी तुलना में बोलते हैं अपन? हाँ, राइट राइट। जीव की तुलना में बोलते हैं ना। हाँ। जैसे जीव ही बोलेगा ना परमात्मा, हम्म। नदी ही क्या बोलेगी? सागर। हम्म। सागर खुद को सागर थोड़ी ना बोलेगा, ना ना ना। बोलेगा बस मैं हूं यार। हाँ। तो हाँ। हाँ, जैसे मैं ब्रह्म हूं तक माया है। हाँ। हाँ, तब केवल कौन बोलेगा? मैं हूं प्योरेस्ट फॉर्म है। हम्म। अच्छा, आपका मैं भी तू के अपोजिट नहीं होना चाहिए। हम्म। यानी स्वच्छंद होना चाहिए। हाँ, यानी दैहिक मैं नहीं होना चाहिए, है हम्म। ना। हाँ। बस मैं हूं और स्टॉप। हाँ। मैं हूं बोलने के बाद जो एक मौन है, हम्म। बस वही परमात्मा है। वहां मैक्सिमम आप प्रणाम कर लो बस। मैं हूं हम्म। और स्टॉप, या मैं जैसी हूं और स्टॉप। मौन फील हो रहा है? एग्जैक्टली। हाँ, ये सहज मौन है। हम्म। इस मौन में जीना आज, बाकी सारे शब्द जाल हैं। एक और टॉपिक ले लूं क्या मैं? थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। हाँ जी, हाँ जी। बस थोड़ा सा। एक बार ही ऐसे बोला था कि हम स्वयं जीव भाव में रहना चाहते हैं, है ना? हम्म। एक कन्वर्सेशन हमारा हुआ था। हम खुद रहना चाहते हैं, हम खुद चाहते हैं कोई हमें उस तरह से देखे। तो ये क्वेश्चन आ रहा था मेरे मन में। फिर हम जीव भाव में मतलब ये तो द्वंद हो गया। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमें अध्यात्म की तरफ हम बढ़ते हैं, और एक तरफ हम जीव भाव भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो जीव जीव भाव छोड़ना क्यों नहीं चाह रहा है? वो जीव क्यों नहीं? कैसे छोड़ेगा? जीव तो साधना ही करते रहना चाहता है। जीव भाव छोड़ना उसकी मृत्यु है ना। अरे हाँ, मैंने कैसे मिस कर दिया ये पॉइंट। यानी कुछ भी आप कर रहे हो भगवान के लिए तो समझ जाना वो जीव भाव है। हम्म। भगवान के लिए कुछ भी मत करो, हम्म। और अपनी लाइफ के लिए जो भी आपको लगता है वहां कुछ करो, जो एक नीति पूर्वक धर्म पूर्वक कार्य करो। हम्म। हम्म। हाँ, लेकिन परमात्मा के लिए कभी कुछ मत करो। ओके, जब तक हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं तब तक हम उसे अपने से दूर मान रहे हैं। हाँ, करना ही ये बता रहा है ना कि जीव भाव आ गया, हम्म। कि कोई दूर है मेरे से, मैं से अलग है करके, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो अरे यार, कितनी सुंदर बात। मैं 3 दिन से तो इसमें उलट पलट कर रही हूँ कि जीव भाव क्यों नहीं छोड़ना चाह रहा।
तो अष्टावक्र वही तो बोल रहे हैं, तू अभी हो जा सुखी जनक। हम्म। तो उसको मैंने और करेक्ट किया, तू अभी है सुखी। राइट। हाँ, थोड़ा भी फ्यूचर नहीं आना चाहिए। हाँ। सती क्या करती है, दिमाग लड़ाती है। तो करेक्ट। सती क्या बोलती है, ये कैसे भगवान, हाँ। ये तो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। अब हम्म। सती राम का बहिर चरित्र देख रही है, हम्म। और हमेशा आदमी किस में फंसता है, बहिर चरित्र में। हम्म। अब बहिर चरित्र क्या है उसको समझो। हम्म। जैसे सीता चली गई, लास्ट हम्म। में जब राम ने सीता का त्याग कर दिया, हम्म। तो सीता चली गई जल समाधि लेने, अब मैं मरी जाऊंगी बोले, राम ने मेरा त्याग कर दिया करके। हम्म। तो वो नदी किनारे उनको मिलते हैं वाल्मीकि। हम्म। क्यों सीता, कहाँ जा रही हो, तो बोले मैं जल समाधि लेने जा रही हूँ, राम ने मेरा त्याग कर दिया। हम्म। तब वाल्मीकि बोले, सीते, हम्म। दशरथ पुत्र राम ने तुम्हारा त्याग किया है। हम्म। जो राम सब में रमा है, क्या उसने तुम्हारा त्याग किया है? वाह वाह वाह। सीता जग जाती है फिर, है ना? यस। नहीं। ओह माय गॉड। आ, ये इतनी सुंदर बात है स्वामी जी। तो हम बहिर चरित्र में फंसते हैं, ये आज बढ़िया सॉलिड पॉइंट आपने दिया। अच्छा, राम रावण युद्ध भी बहिर चरित्र में चल रहा है, जो खेल चल रहा है रामलीला का। अच्छा। कैसे? अरे भाई, अंदर क्या चल रहा है? एक बात बताओ आप, हम्म। राम का मैं हूँ और रावण हम्म। का मैं हूँ, एक अरे एक यस। चीज अलग है। नहीं नहीं। वो असली राम है ना, वो सब में रमा है। जो रावण का हाँ। भी मैं हूँ है, हाँ। वहां द्वैत दैट्स ट्रू। खत्म है। यस। कुंभकर्ण का भी है, ऊपर ऊपर फाइट हम्म। है ना, ऊपर कहीं फाइट हो रही है रामलीला में, कहीं प्रेम चल रहा है राम लक्ष्मण का या सीता जी का और भरत हम्म। का, है ना। हाँ। ये बहुत ऊपर है, हाँ। प्रेम भी और युद्ध भी, हाँ। है ना। हाँ। और बाकी जो है ना, भीतर जो मैं है सबका, सबका जो एक मैं है, हम्म। वो राम है। हम्म। और वही तुम्हारा भी मैं है। हम्म। जो दशरथ पुत्र राम का मैं है, नारायण का मैं है, शिव का मैं है, शिवो हम बोलते हैं, वही तुम्हारा भी मैं है। हम्म। जिससे न मिलना होता है न बिछड़ना होता है, हम्म। जो न दृश्य बनता है न दृष्टा बनता है, जो न देखता है न दिखाई देता है, हम्म। बस जैसा है वैसा है। हम्म। जो देखता है और जो दिखाई देता है, यहाँ तक तो मैं पहुंच रही हूँ। न लेकिन जो जो दिखता है, जो न देखता है न दिखाई देता है। वहां तक पहुंच कैसे होगी स्वामी जी? अरे सुनो ना, मतलब देखना और दिखना को साइड करो अब। ओके। क्यों मालूम, हम्म। कि देखना भी ना कहीं भार है। आभार तो है। ट्रू। दृष्टा की प्रैक्टिस, साक्षी की हाँ। practice, शुरू में ठीक है किसी को समझाने के लिए, हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं वो भार है। ठीक है। हम्म। अब हम्म। देखना और दिखना दोनों को मारो आप गोली, हम्म। और आप आ जाओ होने में। हम्म। क्या होना भार है क्या? हम्म। होना निर्भर है ना जी। हम्म। हाँ, अपने होने में देखना दिखना तो बहुत ऊपर की चीज हो गई। हम्म। दृष्टा और दृश्य, होना मात्र, बस। हम्म।
बस मैं हूं, दैट्स इट। हम्म अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा प्रणाम, जैसा हम्म महादेव ने किया। हम्म अपने होने पे कभी संदेह नहीं करना, नहीं तो संदेह की अग्नि में जलना पड़ता है, जो सती जली। हम्म हाँ, संदेह के कारण जलना पड़ा उनको, अस्तित्व हम्म का शुरू हो जाता है। महादेव ने ऊपर ऊपर की कहानी तो पता चल जाती है, ये अंदर के गूढ़ मतलब आपको किसने समझाए हैं बताइए। ना, ये जैसे सब सहज आता है, कोई ऐसा अच्छा समझाने का मैटर नहीं है। अच्छा, कौन वाली अगर मैं मानस इनिशिएट करूँ तो कौन वाली मानस मुझे पढ़नी चाहिए, गोस्वामी जी वाली? हाँ, उसमें ये गूढ़ पॉइंट नहीं मिलेंगे आपको, अच्छा। बट पढ़ो ना, फिर भी उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जीवन में कैसे मर्यादा से जीना चाहिए, है ना, हम्म हम्म कैसे कामनाओं से मुक्त होके जीना चाहिए, कैसे, बहुत सारी चीजें तो मिलेंगी आपको सीखने को। अच्छा, मैं भी जब किसी को सत्संग कराता हूँ ना, हम्म भाई तुम परमात्मा उससे नीचे सुनना ही मत बोलता हूँ। हाँ। हाँ, बोलने सुनने वाला जब एक हो जाता है ना जया, हम्म अपने आप बात बन जाती है। हम्म हाँ, अच्छा, एक 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 क्वेश्चन और पूछती हूँ कि पागल है। सुने तो, अरे सुन ले यार। जैसे लोग ना, आपने कहा है कि भटका, मेरे को इसका उत्तर पता है लेकिन क्लैरिफिकेशन के लिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ हाँ, बताइए बताइए। क्वेश्चन ये है कि जैसे लोग भटका, आपने कहा कि परमात्मा से नीचे एक लाइन भी हमें सुननी नहीं है, तो अगर मैं जीव नहीं हूँ, मैं बस हूँ, इस बात पे अगर स्थापित होती हूँ, तो फिर मेरा कोई कर्म है नहीं, मेरा कोई संस्कार है नहीं जो मुझे बांधेगा, जो मुझे रोकेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम कभी भी किसी को सुन लें, कभी कभी तो ओशो के साथ भी ऐसा हो जाता है, कोई ऑडियो कि अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ हो रहा है तो वो पुराने संस्कार के कारण आ रहा है, ऐसा भी आता है, तो वो हमें थोड़ी देर के लिए कैच तो कर लेता है ना, रोक तो लेता है कि अच्छा, अगर मेरी लाइफ में पूर्णता नहीं घट रही है तो दैट इज बिकॉज कि ये पुराने जन्म का ये भी कंप्लीशन नहीं हुआ है। नहीं, देखो जया, अपना जन्म तुम मानोगी कब? जब मैं जीव भाव में आऊंगी। जब तुम खुद को शरीर मानोगी, हाँ तभी जन्मोगी और मरोगी ना। हाँ। और ट्रू। जब तुम शरीर ही नहीं हो, तो ना इस जन्म का तुम्हारा शरीर है, ना किसी जन्म का तुम्हारा शरीर है। हाँ न मृत्यु है, न जन्म है। हाँ। अच्छा, अपने आप को पापी या कर्म या पुराने संस्कार तभी मानोगे जब खुद को मन मानोगे। ट्रू। जब तुम मन हो ही नहीं, तो कौन सा संस्कार, कौन से कर्म, राइट। कौन सा कर्ता और कौन सी क्रिया, कुछ है ही नहीं। इवन हाँ। लास्ट में मैं आपको बताऊं, आप सपना भी नहीं देख रहे हो कि मैं जीव हो गया हूं। हम्म ये थोड़ी और हायर रेंज है, हम्म कि अपन सोचते हैं ना कि हम जीव भाव में आ गए फिर परमात्मा हो जाएंगे। ऐसा हम्म नहीं है। हम्म आप कभी भी जीव हुए ही नहीं, ना आपने कोई जीव भाव का मान्यता की, ना कोई सपना देखा। मैं में ना कोई मान्यता है, ना कोई सपना है। हम्म मैं जीव हूं, हम ये मान लेते हैं, बोलते हैं ना अपन, ये भी हम्म एक्चुअल में आपने नहीं माना है। हम्म अंदर ही अंदर आप जानते हो कि मैं मैं ये नहीं हूँ। फाइनल हूँ, परमात्मा हम्म ही हूँ। हम्म बहुत अंदर आप जाओगे अपने ही आप में ना, भीतर के भीतर के भीतर, हम्म तो आपको वहां पे श्योर कॉन्फिडेंस है कि यार ये मैं हो ही नहीं सकता, या हो ही नहीं सकती। कैसे ये छोटा मोटा चीज हो जाऊंगी मैं। हम्म वहां आपको अपने अंतर्यामी में एक्यूरेट श्योरिटी है कि मैं सुप्रीम हूं ऑलरेडी। हम्म वहां उस कॉन्फिडेंस को हिलाया ही नहीं जा सकता। लगता है ना कहीं अंदर में ऐसा।
हाँ उसी को तो जगा रहा हूँ बस मैं। कभी कभी ऐसे लगता है ये ऊपर ऊपर का पढ़ना ये सब व्यर्थ है, मेरे लिए है ही नहीं ऊपर ऊपर का साधना, क्योंकि सब कुछ पहले से ही कंप्लीटेड है, उसमें क्या कंप्लीट करेंगे। आकाश में उड़ना है ना, तो मतलब डायरेक्ट चलना पड़ेगा, सारी धारणाएं तोड़ के। नहीं तो ये सब भार है, मालूम, पुराने संस्कार, है ना, ये हम्म। तो ये खींचते हैं आपको नीचे। राइट, यही मैं कह रही थी कि जब मैं वो हूँ तो उसका तो कोई कर्म है ही नहीं, उसने तो कभी कोई कर्म किया ही नहीं। तो देखो, जैसे हम्म हनुमान जी जाते हैं ना, वो लंका के लिए 3 राक्षसियां मिलती हैं, है ना। हम्म तो पहली मिलती है, वो दिव्य रहती है, देवी रहती है, राक्षसी के रूप में परीक्षा लेने आई रहती है। हम्म तो वो सुरसा बोलते हैं, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। हम्म तो जैसे ही शरीर बढ़ाती है वो, हनुमान जी और उससे डबल हो जाते हैं। हम्म फिर वो बढ़ाती है, हनुमान जी और उससे डबल हो जाते हैं। हम्म और फिर हनुमान जी एकदम छोटे हो जाते हैं और उनके मुंह के अंदर जाके वापिस आ जाते हैं, हम्म, है ना। तुमको मेरे हाँ मुंह में जाना ही पड़ेगा, बोलती है सुरसा। हाँ। तो वो वचन भी निभा लेते हैं और हम्म प्रणाम करते हैं लास्ट में, और फिर हम्म चल जाते हैं। सुरसा रास्ता दे देती है। हम्म ठीक है। हम्म तो वो है सतोगुण। सतोगुण मीन्स जो भी दिव्य चीजें हैं उसका हमेशा प्रणाम करना चाहिए। हम्म जैसे संत हुए हैं, पाखंडी हम्म नहीं, केवल संत हम्म का, है ना। हम्म अ, भगवत मूर्ति है, या जो भी आपको ऐसा दिव्य लगता है अपने जीवन में ना, हम्म प्रकृति है, चांद सितारे हैं, सूर्य नारायण है, सबको प्रणाम करना चाहिए। ठीक है। हम्म हम्म, सतोगुण का हनुमान जी क्या करते हैं? प्रणाम करते। प्रणाम। हम्म देन क्या आता है? दूसरी राक्षसी आती है, वो तमोगुणी रहती है। हम्म तो वो क्या करती है कि जो भी ऊपर से उड़ रहा है ना, उसकी छाया से उसको नीचे खींचती है और खा लेती हम्म है। तो ये वही है तमोगुण। हमारे पुराने संस्कार, जैसे तेरे को किसी को डाउन करना है ना, तो वो क्या हम्म बोलेगा तेरे को? अरे तू पापी है रे, तू इतना ये बुरा की है, वो की है, तूने तो उस दिन वो बोला था। ऐसा तेरे को नीचे खींचेंगे। हम्म समझ रही है? समझ गए। तुम्हारे कई पुराने जन्मों के पाप हैं, ऐसे कैसे बोल देने से कट जाएंगे कि तुम परमात्मा हो। ये क्या हुआ? नीचे खींचना है, हम्म डाउन करना है, ये तमोगुण है। अच्छा, हम्म तमोगुण में ये शराब पीना, अय्याशी करना और ये हम्म सब आता है, सबसे लो कैटेगरी है ना। हम्म। केवल निंदा ही करते रहो। तो हनुमान जी क्या करते हैं? निंदा तमोगुण है। हाँ, वो सब तमोगुण में आता है, बस निंदा में ही कई लोग रस लेते हैं, है ना। हम्म मतलब लो कैटेगरियां हैं। हम्म तो हनुमान जी क्या करते हैं? तुरंत उसको मार देते हैं, वहां सब हम्म खराब नहीं करते। हम्म उस राक्षसी को पहले का सम्मान करते हैं, सतोगुण का, हम्म दूसरे को मार देते हैं हम्म तुरंत। तो जब भी इस टाइप की भावनाएं, विचार आए ना, तुरंत उसको निपटा दो, चल हट यहाँ हम्म से। हम्म जो भी चीज आपको डाउन करे। हम्म हाँ। अच्छा, किसी भी गुरु का तुम सुन रहे हो, अगर वो भी आपको डाउन कर रहा है, हम्म तो भैया प्रणाम, साइड हो जाओ, है ना। हम्म। हाँ, ये युक्तियां बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत कीमती चीजें हैं ये। नहीं, मैं समझ रही हूँ। हाँ, क्योंकि वो जकड़न हो जाती है फिर अब मन स्वीकार लेता है कि अच्छा अभी तो बड़ा बल लगेगा। तुम 10 चीजें पढ़ती हो ना, मैं जानता हूँ, इसलिए तुमको अवेयर कर रहा हूँ। करेक्ट। हाँ, 10 चीज़ें। करेक्ट। हुँ। मैं भी गुजरा हूँ इन चीजों से, करके अवेयर कर रहा हूँ। हुँ। देन उसके बाद थर्ड राक्षसी आती है, वो रजोगुणी रहती हुँ, है ना। रजोगुण हुँ, मतलब होता है पैसा कमाना, इज्जत कमाना, है ना। हुँ, अ,
दुनिया भर की ये जो चीजें चलती है ना, इज्जत शोहरत, तो उसको हनुमान जी एक मुट्ठी मारते हैं और उसका रक्त निकल जाता है, खून निकल जाता है। इट मीन्स जो रजोगुण है ना, उससे विरक्ति होनी चाहिए। हाँ, जैसे हनुमान जी मारे ना एक मुट्ठी, रक्त निकला और वो विरक्त हो गई। अच्छा। तो एक विरक्ति आनी चाहिए, है ना, इन चीजों से। हाँ, अपना काम करो, अपना जो भी सेटअप है उसके लिए कमाओ खाओ, वो भी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, है ना, कपट से नहीं, वहां तक ठीक है। बाकी इससे विरक्ति होनी चाहिए रजोगुण से। तीनों के पार जब हनुमान जी जाते हैं तब उनको सीता के दर्शन होते हैं। सीता यानी भक्ति है, शांति है, जो अशोक वृक्ष के नीचे जहाँ शोक नहीं होता वहां बैठी है। रावण के उसमें है, फिर भी अशोक वृक्ष के नीचे है। तब वो सीता माता के दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और फिर स्टोरी बड़ी लंबी है, फिर सब स्टोरियां। ठीक है, मैं आपसे धीरे धीरे सुनूंगी, वन बाय वन। तो क्योंकि तीनों गुणों के पार भक्ति है। सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण के बाद है गुणातीत भक्ति। हाँ, तो अद्भुत है। बस एक ही चीज ख्याल रखना, स्वयं पे निष्ठा, आत्मनिष्ठा सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी सब तो किससे कहानी है, कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा। और कभी भी अपने आप पे डाउट नहीं करना, बता रहा हूँ। वो होता भी नहीं है, होता भी नहीं है, राइट। होता भी नहीं है, कितना भी चाहो, कितना भी कोई भरमाए, खुद पे डाउट आता ही नहीं है, वो ऊपर ऊपर से उड़ जाता है। तो जहां पे डाउट आता ही नहीं वही भगवान है। हाँ स्वामी जी बोलिए। हाँ, बस वही है, जैसे महादेव ने प्रणाम किया ना, हाँ, जैसे जनक भी बोलते हैं मेरा मुझको नमस्कार, हाँ, बस वैसे ही प्रणाम कर लिया कर खुद को, है ना। तो हाँ, ये तो बढ़िया पॉइंट है, मैंने खुद को तो कभी किया है। दुनिया को ही प्रणाम किए जा रही है, मैं स्वयं भी हकदार हूँ। खुद का प्रणाम यानी ना अस्तित्व का प्रणाम है वो, है ना। वो प्रणाम हर जगह भेज दिया जाता है। हर जगह वो प्रणाम भेज दिया जाता है। अब क्योंकि स्वयं ही सब कुछ है ना। हाँ, तो वहां कभी भी बस दिमाग नहीं लड़ाना, जैसा सती ने दिमाग लड़ाया ना, ये तो रो रहा है, कैसे परमात्मा है, ये तो राजा का पुत्र है। बहिर चरित्र को देख के मोह हो गया सती को। हाँ, गरुड़ को भी हुआ, जैसे राम का नागपाश खोले ना गरुड़, तो गरुड़ बोले ये कैसे भगवान है, इसका बंधन तो मैं खोल रहा हूँ। तो वो भी गए पहले ब्रह्मा जी के पास, गरुड़, कि मेरे को डाउट हो रहा है करके। तो ब्रह्मा बोले तेरे को मोह नहीं हुआ है गरुड़, महामोह हुआ है। परंतु स्वामी जी, सॉरी टू डिस्टर्ब, ये तो जब हम संदेह कर रहे हैं, आपने कहा स्वयं पे संदेह कभी मत करना, तो ये संदेह हम स्वयं पे कहाँ कर रहे हैं, ये तो हम उस चरित्र पे कर रहे हैं ना, या वो सब कुछ एक ही है, इस तरह से घुमा नहीं के फिर अपने नहीं, पे। हम स्वयं को चरित्र समझ के कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, वहां कोई चरित्र है ही नहीं।
समझी, मैं समझी। हाँ। सरफेस है ना, जैसे लहर कहीं है ही नहीं, पानी है ना। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो सरफेस में है ना। ऊपर हुँ, ऊपर ऐसा प्रतीत होता है कि गिलास है, लेकिन है वो स्टील ही, है वो राम ही। हुँ, हुँ, हुँ। अब समझ गई मैं। तो ब्रह्मा बोलते हैं, महामोह उपजा उर तोरे। हाँ, तेरे को हाँ, महामोह हुआ है भैया करके, तू शिव जी के पास जा बोलते हैं। हाँ, मेरे पास हाँ, इसका इलाज नहीं है बोल दिए, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, सोचो। हाँ। ये रात में एक दिन सत्संग में आप सुनाए थे कहानी। हाँ, तब हाँ। शिव बोलते हैं उसको, गरुड़ के को जब जाते हैं, गरुड़ बहुकाल करई सत्संगा, हुँ, बहुत समय तक जब तुम सत्संग करोगे, तब हुई संशय भंगा, तब तुम्हारे संशय गिर जाएंगे। भाई हुँ, परमात्मा तो तुम पहले से हो ना, तुम्हारे हुँ, संशय बस गिरते हैं, डाउट्स बस गिरते हैं। हुँ, वो तो तुम पहले से हो, जानो तब न जानो तब। हुँ, बस जब डाउट्स गिर जाते हैं ना आपके, तो हुँ, एक ऐसे यानी लबालब भरा रहता है भीतर बाहर आप ही का होना, स्ट्रांग हुँ, एकदम, चैतन्य स्वरूप। हुँ, बस स्वयं पे निष्ठा मस्ट है, और सत्संग बहुत समय तक करना पड़ता है। हाँ, इसका ख्याल हुँ, रखना, तब संशय जाते हैं। हुँ। यानी स्वप्न में भी संशय न हो। सत्य वचन। हम्म। ये सब छोटी हुँ, मोटी चीजों में मत पड़ा कर, ये साधना वो साधना, ओशो वो बोल दी ये बोल दी, वो ठीक है, ओशो का सम्मान है, हुँ, हुँ, हुँ। मास्टर है वो भी। बट वो हर स्टेप में बोले हैं ना, हर किसी के लिए बोले हैं वो पब्लिकली। हुँ, 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 और वो कई जन्म से कर रहे हो तुम, ऐसा नहीं है कि अभी कर रहे हो। वो तुमको हुँ। अंदर से सिग्नल भी आते हैं कि यार ये सब हो गया बहुत, ऐसा करके। Yeah, true, true. I was like, I'm done with all these nonsense. अब हो गया। हाँ, हाँ, स्टुपिडिटी अब है ना कि परमात्मा हुँ, होके मैं साधना करूं, है ना। हाँ, जब तुम्हारी क्षमता है कि आकाश तुम्हारी गोद में खेले, चांद हुँ, सितारे तुम्हारी गोद में खेले, अब आकाश में उड़ने के लिए हम साधना करें, ये गलत हो जाएगा ना। हुँ, 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 सुप्रीम वाली सोच, सोच हायर रखो अपनी, हुँ, उससे भी फर्क पड़ता है, सोचने से भी फर्क पड़ता है। हुँ। अभी एक दिन ऐसे हुआ कि गार्डन में ही लेटी थी मैं, तो आकाश देख रही थी। हम्म। तो थोड़ी-सी तबीयत तो ठीक है ही नहीं। तो चिंतन ऐसे चलता रहा मेरा कि जैसे आकाश में देखो तो पक्षी भी उड़ रहा है, पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं, चांद सितारे भी दिख रहे हैं। तो मैंने ऐसा समझा कि वो जो अब मेरा होना है वो बिल्कुल आकाश जैसा है, और इसके ऊपर कितने भी विषय नाचे पर सारे के सारे अछूते हैं, मुझे नहीं कुछ भी टच कर रहा, हाँ भाई है देखो ना। और सबसे अनंत दूरी है, वो हाँ हमेशा निष्कलंक है। वो जो मेरा होना है उस पे कुछ भी नहीं। हाँ, मैं समझा पा रही हूँ ना। सही है सही है। हाँ, ये सहज ही मेरे अंदर चिंतन चला, लेकिन देखते देखते फिर लेकिन फिर जैसे मैंने इसको तो एक एग्जाम्पल की तरह चिंतन करते रही, सोचते रही। पर जब अपने जीवन में देखो तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई कोई विषय तो बहुत बुरी तरह से अटका देता है। हालांकि मैं अभी तथ्य से परिभाषाओं से समझ गई कि वो कभी उस पे हावी हो ही नहीं सकता, मैं सदैव दूर हूँ। हम्म। परंतु जब ये जीव भाव में होते तो वो चिपकन नहीं हो जाती, ऐसा लगता है ये विषय तो बहुत ही हावी हो गया। नहीं, कुछ भी हो सकता है। ये हावी हो गया भी जब अपन बोलते हैं ना, वो भी हम्म। हमारी एक मान्यता है कि ये हावी हो मान्यता गया, है। है ना। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। ये बोलते ही वो और हावी हो जाता है। जैसे आपने बोला हाँ। ना कि ये हाँ, हाँ, हावी हाँ, हो हाँ। गया, तो ऐसा आपके बोलते ही वो डबल हावी हो जाता है। हुँ। तो उसको साइड में रहो बस, तो यानी उस साइड ध्यान मत दो, अपने आप मर जाएगा।
हम्म। अरे जैसे बाली था ना, बाली से हम्म। जो भी युद्ध करता था उसको बल मिल जाता था सामने वाले का। उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाती थी, हाँ। है ना? तो ऐसी वो हरा देता था। ठीक है। हाँ। बाली क्या है? विषय। विषय है। ठीक है, संसार है। हाँ। आपने यहाँ कोई भी इच्छा की, आपका हाँ। आधा बल चले गया वहां, हाँ। संसार को मिल गया। अब आप नहीं जीत सकते। हाय कितनी सुंदर बात है। आधा और बल। और बाली को मारना कैसे है? छिप के। नहीं पीठ पे। नहीं, बस खड़े हाँ। रहो, साइड से राम जी तीर चलाते हैं, वो हिस्टोरिकल है। हाँ। हाँ। आप खड़े रहो, कोई भी इच्छा मत करो, ये संसार अपने आप मर जाएगा, तत् वाह पड़ वाह। जाएगा। अद्भुत। तब आप बगैर मारे मार दोगे इस संसार को। इच्छा भर मत करो, चाह से मुक्त हम्म। रहो बस, कि कुछ चाहिए ही नहीं, स्पिरिचुअली भी कुछ भी नहीं चाहिए, ना भगवान ना संसार। क्योंकि स्पिरिचुअल चाह भी एक संसार है ना, कि ये जान लूं, वो पालूं, ये समझ लूं। हम्म। अरे कुछ चाहिए ही नहीं बाबा, हम्म। तत्क्षण मिट जाता है। और स्वयं पे निष्ठा, बस जया याद रखना, हम्म। वो है अंगद का पैर, जिसको कोई नहीं हिला सकता। हम्म। हाँ। अब अंगद क्या बोला रावण को? रावण, अगर तू इस पैर को हिला दिया, हम सब लंका छोड़ के चले जाएंगे। जब युद्ध के लिए आए थे, युद्ध से पहले की बात है, उसका कॉन्फिडेंस देखो। करेक्ट करेक्ट, अंगद हाँ ये कुछ तो। भी नहीं रहा है राम से कि ये बोल दूं क्या, वचन दे दूं क्या करके कि मेरा पैर है। हाँ। यानी उसका इतना कॉन्फिडेंस है कि इस पैर को कोई हिला ही नहीं सकता, क्योंकि हाँ। आत्मा राम का, मैं का पैर है वो। हम्म। आपकी जो आत्मा है ना, वो अंगद का पैर है, इसको दम नहीं है किसी को हिला दे। या। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मिलके नहीं हिला सकती उसको। हम्म। वो आप हो। अपने आप को पुस्तकों में मत खोजो, पूरा हाँ। अस्तित्व आप हो। वो क्या है ना, हम लोग जैसे एक झील किनारे वो बैठे थे ना विवेकानंद, हम्म। वो दिया जलाए हुए थे, बड़ी दिए की रोशनी उनको बड़ी प्रिय लग रही थी। हम्म। हम्म। अचानक हवा चली और दिया बुझ गया। अच्छा। और झील किनारे थे वो, तो चारों साइड चांदनी ही चांदनी। इस वाह। रोशनी के कारण वो रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। हम्म। दिए के कारण दिख नहीं रहा था चांदनी। जब वो देखे तो वो भाव विभोर हो गए कर, बिल्कुल। तो बस वैसे हाँ। ही है, ये पुस्तकों के कारण जो तेरे जस्ट आंख के सामने पूरा आकाश है, पूरा अस्तित्व है, वो दिख ही नहीं रहा है। हम्म। ये ग्रीनरी है, ये सब कुछ जो है ना, ये अद्भुत है, बगैर पढ़े, बगैर समझे। प्रगट ब्रह्म है ये, आप ही हो जो। हम्म। अब दिया विया हम्म। बुझा दो, डायरेक्ट जियो पूरे अस्तित्व में। हम्म। मैं जीऊंगी स्वामी जी, इतना मुझे। जी रहे हो यार। हाँ जी रही हूँ, हाँ। जान ही रही हूँ। हाँ, बस उस पे निष्ठा रखो और कुछ नहीं, है ना? हम्म। हम्म। हाँ।